हालेलुया। आज कितना उत्तम दिन है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा ने हम लोगों को सही सलामत साथ साथ यहाँ तक आने में हम लोगों को मदद की, साथ साथ रहा। और यहाँ पर दीपू भैया ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह करुणामय है और वह महान शक्तिशाली है, क्योंकि खुदा जीतों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। आइए हम लोग आदर और महिमा उनको दें। कि इससे पहले हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी है खुदा बाप, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हमें इस योग नहीं है प्रभु कि हम अपने मुंह से आपको पिता भी कह सके और आपका नाम ले सके, परंतु आपने अपनी ये आशीष हमें दी है और आपने हमें अपने बेटा बेटी के रूप में चुना है, जिससे कि हम आपको पिता कहकर बुलाते हैं। और आपने हर एक संकट, हर एक परेशानियों में खुदा एक पिता की तरह हमें सहारा दिया, हमारी मदद करी, हमें अपनी आशीषों से भरा, हर एक उत्तम उत्तम दानों से भरा है प्रभु, हर एक विपत्तियों से बचाया है प्रभु। इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सारे भाई बहन यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस महासभा को आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा, जो भी वचन भाई बोलते हैं आपकी आत्मा में प्रभु, वो सब हम जिसके भूखे और प्यासे हैं वो हमें मिले मन्ना आज का, ताकि उसे हम खाएं और फिर हुए प्रभु। आपने मेरे घर को चुना प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा गीत गाना और हमारा गवाहियों को देना प्रभु, आज के वचन सब कुछ आपको भाने वाले हो पाए पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार को आपके सामर्थ्य दाहिने हाथ पे सौंपते हैं और आपके पवित्र लोगों का बेड़ा बांधते हैं खुदा। हर एक अंधकार की शक्तियां यहाँ से दूर हो पिता, वो नरक उनकी अथाह आग में जाए, वहां से कभी ना लौटे प्रभु। और सच में खुदा हमारा घराना यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आते हैं खुदा, जब वो अपने घर को जाएं प्रभु, वैसे ही सुरक्षित अपने घरों को पाएं और आपका धन्यवाद कर सके। जब भाई लोग यहाँ मीटिंग खत्म करने के बाद अपने घर को जाते हैं, मार्ग में इनकी रक्षा कोई करिएगा, सब भाई बहन सही सलामत अपने घर को जाए मेरे पिता। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से सुनते हैं खुदा, उस पर भी अपनी आशीष भरा हाथ रखिएगा, ताकि वो आज के मन्ने को ग्रहण करे, उस पर चले, अपने जीवन में उसे लागू करे, अपने जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने प्रिय सिस्टर को सही सलामत पहुंचा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जिस तरीके से प्रभु आपने उन्हें सही सलामत पहुंचाया प्रभु, जिस घर वो जाती है वो आशीष का कारण बने मेरे पिता, होने पाए प्रभु भयानक रूप से वो आपके वचन का वहां पर प्रचार करने वाली हो सके, ताकि सच में खुदा तेरी हर एक बढ़ती हुई भीड़ बचाई जाने वाली हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। और पहला गीत है वचन है तेरा प्रभु जीवन की ज्योति। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है प्रभु अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा
दिल से मैं मानूंगा ये वचन तेरा बातें से सुन लूंगा हर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा भूख मिटाता है हर वचन तेरा प्यार सुझाता है मेरा वचन तेरा भूख मिटाता है हर वचन तेरा प्यार सुझाता है मेरा वचन तेरा तेरे वचन तेरा बातें से सुन लूंगा हर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा तेरे वचन तेरा बातें से सुन लूंगा हर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है वचन तेरा है प्रभु आनंद जीवन है आनंद जीवन है Praise the Lord. Praise the Lord. और एक गीत गाएंगे। एक और गीत गाएंगे और गीत है तू मेरी ज्योति तू मेरा घर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर तू ही मेरी राह तू हम सफर तू मेरी ज्योति तू मेरा घर तू ही मेरी राह तू हम सफर तू जो मेरे साथ हो खाने को डरूं तू जो मेरे पास हो खाने कभी लाऊं तू जो मेरे साथ हो खाने को डरूं तू जो मेरे पास हो खाने कभी लाऊं तेरी कृपा मेरी पूजा में दिखाएगी मैं तेरी प्रीत करूं मेरा तू मेरी ज्योति तू मेरा घर तू मेरी राह मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शान तू प्रभु हृदय की मुस्कान मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शान तू प्रभु हृदय की मुस्कान मैं हूँ बंसी तू है रागी हो जाए संगीत तेरी मेरा गाए दूसरी गाए तू मेरी ज्योति तू मेरा घर तू मेरी राह तू हम सफर तू मेरा घर तू हम सफर। Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। आज का गवाही जो इस सप्ताह या महीने में
तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही यही है कि जैसे कि कल मम्मी ने बताया था कि हमारे घर में मीटिंग फ्राइडे को होनी थी। मैंने कहा था भैया से कि भैया फ्राइडे को करिएगा क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, खुदा जिस समय को चुनता है तो वो उसी समय उस जगह पे आता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा की कि जब भैया ने कल अनाउंस कर दिया तो मैं भी बड़ी चिंतित थी और मेरे हस्बैंड भी बड़े चिंतित थे कि कैसे क्या होगा, तुम्हें स्कूल जाना है। फिर मैंने सोचा चलो छुट्टी कर लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अभी आगे छुट्टी लेनी है। मैंने कहा चलो हाफ डे आ जाएंगे। फिर लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, शॉन के पापा सब कुछ खुदा करेगा और अच्छे से अच्छा करेगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने उत्तम से उत्तम किया, तो उसने मेरे मन में डाला वो मैंने किया। और मैं अपने सहायक के लिए धन्यवाद दूंगी, अपनी बेटी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि दोनों लोगों ने आज सुबह से पूरा घर टाइडी किया, सफाई करी और सब कुछ इन्हीं दोनों ने किया है। और जिसमें ज्यादा सहयोग हमारे सहायक का है तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ऐसा जीवन साथी मुझे दिया जो खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर मेरे साथ में साथ खड़ा रहता है। और मैं डगमगाती हूँ तो वो मुझे संभाल लेता है, जब वो डगमगाते हैं तो मैं उन्हें संभाल लेती हूँ खुदा के वचन के द्वारा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उन्हें चुना और उनके मन को ऐसा दीन किया कि वो हमेशा मीटिंग के लिए, महासभा के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हाँ होने दो, जो होगा ठीक है, अच्छा होगा। और बिल्कुल सच में वाकई में मैं जब घर आई मैंने कमरा देखा तो मैं देखती रह गई। मैंने कहा अरे, हमने कहा बहुत अच्छा कर दिया। कहने लगे हाँ सुबह से आज हम लगे हुए थे। हमने कहा सच में खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मैं सच में इसलिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने सारे कामों को पूरा करवाया, सही समय पे पूरा करवाया। और मेरी दूसरी गवाही है कि आज से छुट्टी हो गई थी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि आज कल छुट्टी होगी कि नहीं, क्योंकि सिस्टर बोल रही थी कि मैं आज ही बताऊंगी। तो ऐसा होता है कि हम लोग के हाउस डिवाइड है, तो मैं येलो हाउस की टीचर हूँ। मुझे डेकोरेशन में दिया गया है, बोर्ड डेकोरेशन में। हमारे संग 2 टीचर्स और हैं। तो जब से मुझे ये न्यू सेक्शन से दिया गया था तब से अभी तक बोर्ड जो था वो मैं ही डेकोरेट करती थी। लेकिन मतलब सबको मिलके करना है ना, कभी मैंने किया, कभी किसी को करना है जो और टीचर्स हैं। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने बोर्ड डेकोरेट नहीं किया। मैंने कहा कि इस बार और टीचर्स भी जो है वो भी करें, और मैं हर बार करती थी। और इसी बार शैतान ने अपना काम किया। आज मैं सोच रही थी कि आज मीटिंग है मेरे घर में, और जैसे ही छुट्टी होगी मैं सीधे 1:45 पे अपने घर के लिए निकल लूंगी। और मैं 1:30 बजे से बैग टांग के तैयार थी। और हमेशा ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती तो हम 5-10 मिनट लेट ही निकलते हैं कि यार ठीक है अभी चलेंगे, सब भीड़ लगी होगी। लेकिन आज मैं 1:30 बजे से तैयार थी और बाहर खड़ी थी कि जैसे ही 1:45 और मैं निकली। और जैसे ही मैं वहां गई तो देखा सिस्टर के ऑफिस में ढेर सारी भीड़ लगी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ। सिस्टर तो मेरी जो 4th एम्प्लॉयर है उन्होंने कहा जाइए सुचिता मैम आपको सिस्टर बुला रही है। मैंने कहा क्या हो गया। कह रही जाइए। हमने कहा अच्छा गए। हमने कहा यस सिस्टर। कहने की मैम आपने बोर्ड डेकोरेट नहीं किया। तो मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा ऐसा है कि आप वो जो इंचार्ज मैम है आप उनको 1 मिनट बुला दीजिए। तो मैम ने उनको, सिस्टर ने बुलाया। हमने कहा ये बताइए मैम कि शुरू से अप्रैल मंथ से लेके अभी तक बोर्ड डेकोरेट कौन करता है। तो उन्होंने कहा आप करती हैं। तो मैंने कहा सिस्टर भी अभी किसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी। तो कहने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मतलब जो है आप बड़ी हैं, सीनियर टीचर हैं। तो मैंने कहा सिस्टर सबको मालूम होना चाहिए ना। तो कहने लगी कि ठीक है। फिलहाल उन्होंने जो नए टीचर्स थे उनको डांटा और कहने भी लगी कि अब आपको बोर्ड डेकोरेट करा के जाना है। और मुझे इतना खराब लगा। मैंने कहा आज मेरे घर में मीटिंग है और सब मुझे जाना था, टाइम पहुंचना था। आज ही मुझसे कह रही एंड टाइम पे बोर्ड डेकोरेट करो, कम से कम 1 घंटे का काम है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस समय तो कुछ नहीं बोली सिस्टर से। मैं बाहर गई और मैं बच्चों पे चिल्लाने लगी खड़े होके कि मैं फादर के पास ले जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और बच्चे मेरा मुंह देख रहे कि मैम तो कभी गुस्सा होती नहीं है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। और उसके बाद फिर खैर मैंने खुदा के हाथों में बात को रखा और जल्दी से जो दूसरी टीचर मेरे संग थी वो जल्दी से बाहर गई। कह रही मैम आप गुस्सा मत होइए, रुकिए रुकिए। और वो जल्दी गई, सारा वो सामान निकलवा के लाई बाहर दुकान से सामने। और हम लोग ने मात्र 10 मिनट में अपना बोर्ड डेकोरेट कर दिया, केवल 10 मिनट में। और उसके बाद मैंने सिस्टर से कहा सिस्टर मैंने बोर्ड डेकोरेट करवा दिया। तो सिस्टर ने कहा आज से आप येलो हाउस की हेड हैं, अब सारा काम आप अपने अंडर में देखेंगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज तक कभी बनी नहीं थी हेड येलो हाउस की। मतलब हाउस में ऐसे ही सहायक के उसमें मुझे डाला जाता था, हेल्पर में। लेकिन ये खुदा की शायद योजना थी कि आज उन्होंने मुझे उसका हेड बनाया। और सिस्टर ने सबके सामने मेरी तारीफ करी, सारे टीचर्स ने तारीफ करी कि मैम को जो भी काम दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से
और बहुत अच्छे से करती हैं और टाइम पे करती हैं। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इस चीज में भी शायद खुदा की योजना थी और सारी चीजों को खुदा ने पूरा कराया, मुझे सही समय पे यहाँ पहुंचाया और सारा काम अपने बलवन सामर्थी दाहिने हाथ से पूरा कराया। हर बात के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की इच्छा में भाई शरणु करूंगा हमारे वचन को आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कुछ उत्तम बात मेरा पास उत्तम बात पिता ने हमें बहुत आयत से समझाया है, सिखाया है। हर एक समय में अपने वचन से हमें सीखना पढ़ना सिखाया है। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले, आइए हम कोरस में चलेंगे, कोरस गाएंगे। आवाज सही आ रही है? पापों में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा ओ मेरे आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। ध्यान रहे कि जैसे जैसे तुम पिता के वचन में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में मैं बहुत से अद्भुत काम करते जाऊंगा। और वो काम तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं होंगे कि तुम मेरे वचन में बढ़ रहे हो, बल्कि वो काम इसलिए होंगे कि तुम मुझे जानने के लिए परिश्रम कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, आप बहुत तेरे लोग अपने जीवनों में सोचते हैं कि हम पिता के वचन में बढ़ेंगे या हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ना चाहते हैं। और बहुतों के हृदय में ये बात होती है कि हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे या हम खुदा के वचन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बढ़ने की आत्मा मनुष्य के अंदर से चली जाती है और मनुष्य फिर अपने उन्हीं कामों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब आप
खुदा के पवित्र वचन को जानने लगते हैं। फिर समझिए, ताली हो जाइए। जब आप खुदा के वचन को जानने लगते हैं तो उसे जानने के कारण, बोले, जानने के कारण आप उसमें बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब आपसे वह बातें नहीं हो पाएंगी जो बातें पहले होती थी। आज बहुत तेरे मनुष्य देखिए प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। भैया मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, भैया मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु में बहुत बढ़ूं, लेकिन 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के बाद उससे बात करो तो वो कहीं से भी आपके सामने नहीं बताएगा कि मुझे बढ़ना है, उसका सब चला गया। लेकिन जब आप जानेंगे, ये आया मेन सीढ़ी, जब आप जानेंगे तब आपके अंदर एक बोलेगा, और जब आपके अंदर वो बोलेगा तब आप सुनेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आप चलेंगे, और आप जब चलेंगे तो उसे जानने के लिए और अधिक व्याकुल होंगे। यीशु मसीह के शिष्य, उन 12 चेले, वो उसके पीछे क्यों चलने लगे? वो यीशु मसीह में बढ़ना नहीं चाहते थे, वो वचन में बढ़ना नहीं चाहते थे। अगर वो बढ़ना चाहते, वो फरीसी, यहूदी और शास्त्रियों के शिष्य बन जाते। ताली रहिए। देखो ताली ऐसे बजती, ये देखो। हाँ, अगर वो यीशु मसीह के वचन में बढ़ना चाहते, अगर वो यीशु मसीह के वचन में बहुत अधिक बढ़ना चाहते, तो वो पहले से ही फरीसी, यहूदी, शास्त्रियों के शिष्य होते, लेकिन वो किसी के शिष्य नहीं थे। पतरस ने देखा, है ना सोनल, पतरस ने देखा कि मैं सदियों से, सालों से मछुआरा हूं, और मैंने बहुत परिश्रम करा, रात भर परिश्रम करा, एक भी मछली ना पड़ी, जाल में फंसी। पतरस यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिया? क्योंकि उसे जानना था कि ये है कौन जिसके कहने के अनुसार मेरा जाल मछलियों से भर गया। हमेशा याद रखिए, जक्कई के विषय में सोनल तुमने सुना होगा। जक्कई बहुत, सुना है कि नहीं सुना बेटा? जक्कई बहुत ज्यादा माइंडेड आदमी है, बिजनेस माइंड, और वो 10 का 20 करना जानता है। अब जब उसने यीशु मसीह के विषय में सुना तो यीशु मसीह में बढ़ना नहीं चाह रहा था, वो जानना चाह रहा था कि ये है कौन, क्योंकि मुझे ऐसे आदमी से मिलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड था। एक बिजनेस माइंडेड हमेशा आदमी के कपड़े, उसके शक्ल को नहीं देखता, बिजनेस माइंडेड उसके अंदर के हुनर को देखता है, और बिजनेस माइंडेड आदमी उस पर सब कुछ निछावर कर देता है। जानता है मेरा सब कुछ निछावर करना, इसके लिए इसके द्वारा मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाऊंगा। तो यीशु मसीह को वो देखने की चाह में चढ़ गया पेड़ पे, जैतून के पेड़ पे। कहां चढ़ा था? जैतून के पेड़ पे चढ़ गया। अब जब उसने देखा यीशु मसीह को, तो देखा कि उसके पीछे हजारों लोग चल रहे, और मैं आज तक बिजनेस करता रहा, मेरे सब बुराई करते हैं,
ये सही आदमी है। और जैसे उसने कहा कि मैं आज तेरे घर रुकूंगा, आ गया नीचे, हाँ चलो चल। एक बार आप जिस दिन यीशु मसीह को जान जाएंगे, आप उस दिन वचन में बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज यीशु मसीह के वचन महासभा में लोग बैठते हैं, लोग सुनते हैं, बहुत तेरे लोग बैठते हैं, बहुत तेरे लोग सुनते हैं, लेकिन जो वचन को सुनने के लिए नहीं बल्कि वचन से सीख लेने के लिए बैठा है, उसको प्रभु अपने पास आने देगा ताकि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। आमीन है कि नहीं? क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को जान जाता है, अब संसार का कोई भी मनुष्य या उसका अधिकारी या उसका गुरु या खरबों मनुष्य आके उससे कुछ बात कहेंगे तो वो यीशु मसीह के अनुसार जैसे किया जाना है वैसे ही करेगा। वो किसी मनुष्य की नहीं सुनेगा। फिर समझिए, वो मनुष्य की इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि वो जान गया है सच्चाई को। और जिस दिन आप सच्चाई को जान जाएंगे, आप महासभा को सुनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और जब तक आप महासभा सुनते रहेंगे तो आपके 3 दिन मिस हो जाएगा, एक दिन सुन लेंगे, चौथे दिन फिर मिस, फिर 5वें दिन फिर सुन लेंगे। क्यों? आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं और प्रभु आपको सुना रहा है। लेकिन जो कोई उस सुनने के अलावा सीखने के लिए पिता के पास बैठता है, क्योंकि उसने आरंभ से कहा है आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो वचन में जब हम बैठते हैं तो वो सिखाता है। तो जब वो सिखाता है तो क्या सिखाता है? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 4था अध्याय। तो वो जब सिखाता है तो वो हमें क्या सिखाता है? पहला पत्रस 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पहला पत्रस 4था अध्याय 11वीं आयत पढ़े। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो खुदा का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो खुदा देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा खुदा की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने कुछ सुना और आपने कुछ जाना। आपने कुछ सुना, ज्यादा लग रहा आपको? आप ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा, घूमना हो रहा, जैसा हो रहा, आपको जैसा लग रहा है आप उठ के अपने आप बंद कर दीजिए। लेकिन अब आप लोग वचन पे कान लगाए। आपने देखा, आपने देखा, आपने सुना। भैया हम तो रोज मीटिंग सुनते हैं भैया, हम महासभा को नहीं छोड़ते भैया, हम भवन जरूर जाते हैं भैया, हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम सब मनुष्य हैं। कौन है? और हम सब एक मिट्टी के तिनके हैं। बहुत ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा।
और हम सब जब मिट्टी के किनके हैं और हम मनुष्य हैं, तो जब उस मिट्टी के किनके को पिता हाथ लगाता है तो उसको धीरे 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 बढ़ाता है। अब जब बढ़ते हैं आप, तो सबसे पहले आपके बोलने के विषय में कहता है। जानना, यीशु मसीह को कलाम में लिखा पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, यदि कोई बोले, पहले समझ लो, लोगों ने पढ़ा वचन, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कहा वाह, सच में गुरुवर कैसा वचन बोलता है। एक स्त्री तो इतना आनंदित हो गई, उसी भीड़ में से कह रही, धन्य है वो स्तन जिसे तूने चूसे, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। आनंदित हो गई वचन सुन के। अरे क्या वचन बोला गुरुवर ने, क्या वचन बोला। लेकिन गुरुवर ने कहा हाँ तू ठीक कहती है, परंतु धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसों का है। फिर समझे वचन को, मेरे और आपके लिए जिन्होंने खुदा के वचन को जान लिया है, अब मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा एक लक्ष्य है। पौलुस के सामने कोई लक्ष्य नहीं था। पौलुस अपने जीवन भर अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान और अच्छी बुद्धि के लिए और अपने शरीर को बहुत हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए और युद्ध की सारी चीजों को सीखने की, विद्या को सीखने के लिए पौलुस ने परिश्रम किया। लेकिन पौलुस ने कहा कि अभी तक जो कुछ मैंने सीखा है, ताली बजाएं। पौलुस ने कहा कि अभी तक जो कुछ मैंने सीखा वो आज जिसको मैंने जाना उसके सामने कुछ भी नहीं है। पौलुस एक बार जब दमिश्क की राह पर गिरा तो उसने कुछ जाना, और जिस चीज को जाना उसने कहा अभी तक मैंने जो कुछ सीखा वो सब इसके आगे कूड़ा करकट। यही है जानना, यही है जानना। मैंने अपनी उम्र भर जिसको सताया, मैंने अपनी उम्र भर जिसको बुरा कहा, मैंने अपनी उम्र भर आज तक जितना भी बुरा करा, मेरी उम्र भर आज तक जिसको भी मेरे जीवन से परेशानी हुई, मेरे जीवन भर आज तक मैंने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी किया, जिनके विरोध में किया या जिसके विरोध में मैंने किया या जिसको भी मेरे जीवन से परेशानी हुई, मैं उन सब को अपने पिता के सम्मुख रख के क्षमा मांगता हूं। लेकिन आज मैंने जान लिया, बस बात ये है। उसने कहा जिस समय फिरोगे, और फिरना जानने के कारण होता है। कह रहा जिस समय तुम मुझे जान लोगे उस समय तुम वे काम ना करोगे, जिस समय तुम मुझे जान लोगे उस समय तुम मेरी ओर फिर जाओगे, और जिस समय तुम मेरी ओर फिरोगे उसी समय मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आमीन आमीन। सोचें, आप सोचें, आप सोचें कि हमें और आपको कौन सा खुदा मिला है, क्योंकि खुदा एक ही है, लेकिन उसने अपने आप को सब पर प्रकट ना किया। हाय प्रभु, मैं निकम्मा, मैं तुच्छ, मैं तो पढ़ना लिखना भी ना जानता, मुझ निकम्मे पर तूने अपने आप को कैसे प्रकट कर दिया। यही है बोलना, यही है बोलना। क्योंकि जब तुम बोलोगे तो बोलोगे प्रभु हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। जब तुम बोलोगे प्रभु मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी, जब तुम बोलोगे तुम बोलो प्रभु मैं तो तुच्छ और निकम्मा। ये देखिए बोल क्या रहा है। अभी तक तो कहा था नहीं मैंने बहुत विद्या हासिल कर ली है, मैं पढ़ा लिखा कुछ है मुझसे। अरे मेरे बेटे क्या देखा,
चेहरा आपने देखा, अरे मेरे बेटे से बढ़कर तो कोई मेरे खानदान में पढ़ा लिखा नहीं है। हाथ देखा, हाथ, जादू, जादू, बोलो जादू। अरे मेरा बेटा तो कौन सी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब वैसी पढ़ाई कर रहा है। ओ क्या क्या, ओ पढ़ाई खत्म हो गई, अब और ऊपर लेवल की पढ़ाई कर रहा। ओ क्या, ओ आपने कभी किसी मनुष्य को अपने आप को अशुद्ध, अपने आप को पापी, अपने आप को पाप में गिरा हुआ, अपने आप को पाप में पूरा घिरा हुआ, अंधकार में चलने वाला, कभी आपने सुना? जब मनुष्य ये बातें बोलने लगे, सुनिए, जब मनुष्य ये बातें बोलने लगे कि मैं पापी, मैं अशुद्ध हूं, मैं तो इस युग भी नहीं कि अपनी पत्नी के सामने खड़े होकर कह सकूं कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है सबसे अच्छा किया है, मुझसे बढ़कर कोई पति तुम्हारे लिए नहीं। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये वचन मुझे बोलना सिखाता है। मेरे बोल तो कुछ और थे, मेरे बोल, लेकिन जब मैंने जाना तो मैंने कहा मैं तो बोलने में भद्दा। हाथ देखा, अभी एक मुक्का मारा, एक मिस्री मर गया। क्यों शॉन? अभी एक मुक्का मारा, एक मिस्री मर गया, अगला फिरौन बनेगा मूसा। अब मूसा ने जब जाना तो कह रहा मैं बद्दा, कह रहा मैं बोलना नहीं जानता। अरे सोनल बेटा, मिस्र का अगला फिरौन बनने वाला था मूसा, और उस मूसा को ये किसने बताया कि तू बोलना ही नहीं जानता? कह रहा मैं तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। क्या लिखा पहला पत्र 4 अध्याय? यदि कोई बोले, इससे पहले कि तुम वचन को पढ़ो, इससे पहले कि तुम धर्म ग्रंथ की पुस्तक को खोल के पढ़ो, ओ माय गॉड, ऐसे पहले कि तुम महासभा को सुनो, ध्यान रहे कि तुम्हारा बोलना कैसा है। तुमने क्या बोला? मैं आपसे कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज सुबह 5 बजे से अभी तक शाम के 5:30 तक आपने क्या क्या बोला है? और जो जो बोला है रिवाइंड कर लीजिए। अभी केवल सुबह 5 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आपने क्या बोला? आपकी दृष्टि में आपने कहा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बहुत अच्छा बोला, मैं सही बोला, लेकिन नहीं। उसने कहा तुम्हारे बोलने के द्वारा तुम धर्मी, और तुम्हारे बोलने के द्वारा ही तुम पापी ठहराए जाओ। मैंने क्या बोला, और मैंने क्या बोला, और मैंने बोला, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैंने गलत बोला कि सही बोला, तो कौन मुझे बताएगा? इसलिए बाइबल कह रही है, इसलिए वचन में लिखा है, वचन में यह नहीं लिखा कि तुम आशीर्वाद का आटा लेके आ जाओ 10 किलो का। वचन में यह नहीं लिखा
कि तुम हर संडे टाइम पे चर्च जाओ। वचन में यह भी नहीं लिखा कि तुम मेरे वचन को रोज पढ़ो। तो वचन में क्या लिखा? वचन में तो लिखा बोलना। क्या लिखा? आओ बेटा बोलने में आओ। कहां से तुम खड़े हो पाओगे? किस कोने से, किस एंगल से तुम यीशु मसीह के सामने खड़े हो पाओगे? हर एंगल से वो तुम्हें चित करेगा। और यही बात भविष्यवक्ता बहुत जुट लगा के हर तरह से कोशिश करा कि लाओ हम खुदा से इस बात के विषय में बात करें। उनके मनों में आया, जैसे अय्यूब के मन में आया। आपको मालूम अय्यूब के मन में भी आया था, और फिर मैं आपको बताऊं यिर्मयाह के मन में भी आया था। ताली बजाइए। फिर मैं आपको बताऊं यशायाह के मन में भी आया था। अरे यार क्या बात कर रहे हो, आइए आइए। फिर उसका पौलुस के मन में भी आया था, पतरस के मन में भी आया था, आइए आइए। मूसा के मन में भी आया था, आइए आइए। अब्राहम के मन में भी आया था, आइए 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 बोलो, आइए 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 बोलो। याकूब के मन में भी आया था, मालूम है एलिया के मन में भी आया था। सारे भविष्यवक्ताओं के मन में आया कि किसी कोने से, किसी एंगल से हम अपने आप को ठीक कर दे। तभी तो वचन में ये लिखा कि यदि खुदा मनुष्य के पापों के अनुसार न्याय करने खड़ा हो जाए तो एक भी बच नहीं पाएगा। बेटा सब लाइन में लगो। पतरस कहे नहीं, हम तो लाइन के बाहर चलेंगे। थोड़ा हल्का सा सीना चौड़ा करके, अरे और क्या मैं बड़ा हूं सबसे? पतरस क्या कहेगा? यीशु मसीह जा रहा आगे आगे, पीछे से चल रहे। पतरस सब कहेगा तुम क्या है, हमको हम क्या पीछे, हम भी तो ऐसा चलेंगे। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। उसने कहा पीछे बैठ, तुम बड़े बट मैं बड़ा हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं प्रभु से। प्यार करते होगे, लेकिन मैं पहले आया। बातें होने लगी। क्या होने लगी? बोलना शुरू। आपने लाइन देखा ना, जब बच्चे चलते हैं तो सीधी लाइन चलती है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो लाइन के बाहर चलते हैं। और वो एकदम लाइंस के बाहर ऐसे आधे चलते, आधे चलेंगे बाहर, और वो एकदम पीछे से दिखाई देंगे आधे बाहर निकले। और यही स्वभाव सारे भविष्यवक्ता। लेकिन जब पिता खुदावन यीशु मसीह को जाना, क्या खुदावन यीशु मसीह को जाना, तो कहने लगे मैं अशुद्ध। एक कह रहा मैं पापी, एक कह रहा मैं मोहल्ले में बद्दा। एक से प्रभु पूछा तेरा नाम क्या? मेरा नाम इस्राइल। अब सब कुछ चेंज हो रहा है, और यही बात ये वचन हमें सिखाता है। पहले हम कहते थे मैं बहुत बढ़िया म्यूजिशियन, मैं बहुत बढ़िया म्यूजिक टीचर। आज भी लोग मुझे बहुत स्कूल में कहते हैं बहुत बढ़िया म्यूजिक भाई, बहुत बढ़िया म्यूजिक टीचर। नहीं, अब मुझे ये सब चीजें मतलब ही नहीं है। एक समय था जब मैं इन सारी चीजों के पीछे भागता था कि मैं कितना अच्छा म्यूजिक टीचर हूं, कितना। अब नहीं है। अब मेरे पास कुछ और है, अब मेरे पास कुछ और है जानने के लिए, और वो जो है वो सबसे बड़ा है। जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, आप बाइबल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप मीटिंग सुनने के लिए नहीं सुनेंगे, आप भवन आने के लिए नहीं आएंगे, आप जान पूछ कर उसकी प्रतीति करेंगे। और उसने कहा परखो यहोवा कितना भला है, देखो यहोवा तुम्हारे साथ कैसे कैसे काम करेगा। हमने देख लिया, हमने जान लिया कि हमने आज तक जो किया वो सब शून्य है, जो पिता ने मेरे साथ इन भी दिनों में कर दिया। क्योंकि मैं ये सब चीजें देखने के योग्य नहीं था, ये सब बातें सुनने के योग्य नहीं था, लेकिन ये बातें मेरे पिता ने मेरे जीवन में मेरे साथ की, इसलिए पिता
उनसे कहता है, किनसे कहता है? पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत। अब ये ना तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या? तुरंत, तुरंत होने वाला है। आपने देखा? क्यों कर रहे हो रोज मीटिंग? क्यों प्रतिदिन चल रहे हो? 4-5 दिन रेस्ट कर लिया करो, महीने में कम से कम 5 दिन रेस्ट कर लिया करो। अरे तुरंत होने वाला भाई। सातवीं आयत में लिखा, सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए इस तरह से रहो, नहीं आता रहना, कह रहा ऐसे रहो, सचेत, चौकन्ने, तैयार। कल बताया गया बहन शीला पीटे के घर में, तैयार तैयार, समझदार कुंवारी। कहे कदाचित ये तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं होगा, इससे अच्छा जाओ जाके मोल ले आओ। फिर कह रहे सचेत रहो, तुरंत। अरे आएगा, अभी सो जाओ, और लो थोड़ा, और क्या, अभी आएगा, अभी और लो थोड़ा, उठाते, अरे अभी सो लो थोड़ा, और लो। ये लोग तो ऐसे ही बैठे जगते रहते हैं, नहीं तो इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है, जगते रहते हैं। जब आओ थोड़ा सो लो, जैसे ही औंगने लगी सोई, वैसे ही दूल्हा आ गया। उनको मालूम था कि ये बात, सारी बातें तुरंत होने वाली। क्यों? क्योंकि वो जानती है, समझदार। अब मीटिंगें जो हैं वो लोगों के घरों में नहीं हो रही। पूछी क्यों नहीं हो रही? कस के पूछिए, क्यों नहीं हो रहा? मीटिंगें लोगों के घरों में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोग भोग विलास में लग गए, और जिनके घर में हो रही है मीटिंग, उनके यहाँ सच्चा वचन प्रचार हो रहा है। ये भी है, दोनों बातें हैं। पहली बात, लोगों के घरों में मीटिंग बंद है, बंद बंद है। मक्खन, शर्मा जी का कुल्लर वाली चाय, समोसा भी देते हैं, और लड्डू देखा बेसन का, बढ़िया रहता है। हाँ, आपको मालूम, लोगों के यहाँ, हर एक जने के यहाँ, हर जगह मीटिंग बंद। क्यों बंद? क्योंकि लोग अपने भोग विलास में लग गए। अब जिनके यहां हो रही है मीटिंग, उनके यहां इस बात के लिए मीटिंग नहीं हो रही कि हमारे घर में ब्लेसिंग होगी, आज हमारे घर में शांति आएगी। काम वाली शांति 3 दिन के लिए गई है, बात समझे? तो उनके घरों में किस लिए मीटिंग हो रही है? जानना। अब अभी भी हम अपने जीवन में इस पार्थिव देह पर, ये देखिए, ऐसे करें, ऐसे करें, हाथ सब ऐसे मारे। अभी भी हम मीटिंग को इस पार्थिव देह तक रखें तो हमने आज तक मीटिंग जानी ही नहीं। अब इस पार्थिव देह से बहुत ऊपर हो गई है मीटिंग, इसलिए वह जो मीटिंग नहीं कराते या मीटिंग नहीं सुनते या जिनके घरों में मीटिंग नहीं हो रही, वो पार्थिव तक छूते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब आप ऊपर आ गए हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में एक आशा रहती है कि मीटिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि उससे मुझे अपने जीवन में एक पिता को आदर और महिमा देने का मौका मिलता है। अरे तो पिता को आदर और महिमा देने का मौका मिलता है, एक बढ़िया गेंदे का फूल की माला बनाओ, बस है कि नहीं? और एक आलू ले लो, आलू का भरता बहुत बढ़िया बनता, नहीं उसको जो खूब
रुगनी कर दो और उसको खूब जला के खाओ तो मजा आ जाए ना बेटा। तो आलू ले लो, तरीका देखिए आधार और महिमा देने का। एक आलू ले लो, उसमें अगरबत्तियां जड़ दो और यहाँ लगा दो और जाते हैं एक गेंदे की माला, आदर और महिमा, और ले भजन कीर्तन शुरू। अरे आदर महिमा ऐसे नहीं होगा। वचन में लिखा कि तुमने मेरे भेजे हुए अभिषिक्तों को तुच्छ जाना। आदर महिमा ऐसे नहीं होती है। ये वो वाला खुदा नहीं है औंधे सोने और इधर उधर टहलने वाला। ये वो खुदा है जो अपने अभिषिक्तों के लिए अपने प्राणों को दे सकता है। आपके जीवन में आपके खुदा को आदर और महिमा तब मिलती है कि जब तुमने मेरे अभिषिक्तों के लिए किया, उन्हें जब तुमने मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया तो तुमने मुझे पिलाया। अब जाकर ढूंढो खुदा का अभिषिक्त कौन। आज अमीर लोग दान दे रहे हैं, आज अमीर लोग रोटी और शरबत और हलवा चना और सब्जी, कद्दू की सब्जी और पूरी सब बांटे दे रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमने कब तुझे प्यासा देखा और हमने पानी नहीं पिलाया, हमने कब तुझे भूखा देखा और भोजन नहीं खिलाया, हमने कब तुझे बीमार देखा और तूने हमने तुझे उस मल्लम नहीं लगाया। पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे अपने नाम से अभिषिक्तों को भेजा परंतु तुमने उन्हें पानी ना पिलाया। पानी कैसे पिलाएंगे? उनके साथ भला काम कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने द्वार के बाहर रखा, द्वार के भीतर आके मीटिंग कराने नहीं दिखाया। तुम बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, तुम्हारी मीटिंग नहीं कराएंगे। वो लोग क्या कहते हैं मीटिंग को? तुम्हारी मीटिंग। उनके मन में ये मीटिंग है। मीटिंग ऐसी नहीं होती यीशु मसीह की मीटिंग है या वचन की, जबकि वो पूरी बात वचन से बता रहे हैं। उनके मन में, उनके मुंह से निकल देगी ये तुम्हारी मीटिंग है। क्या कहेंगे? वो रोहित की मीटिंग। अरे वो तो एकदम ही नहीं कराएंगे, उसको तो कभी ना बुलाएंगे। बात समझें आप बात समझें, आप बात समझें। उस स्त्री ने जब खुदा का अभिषिक्त उसके पास आता था और उसके घर में बैठकर उसे आशीष देता था, तो उस स्त्री ने कहा जरूर से जरूर ये खुदा का कोई अभिषिक्त, क्यों ना हम इसके लिए ऊपर एक कमरा बनाएं ताकि जब ये आए तो वहां पर ये प्रार्थना करा करे और रुका करे, और उसके द्वारा हम बहुत कायद से आशीष का कारण बनेंगे। आप जिस दिन वचन को जानेंगे उस दिन खुदा आपको अपने अभिषिक्त को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। जब तक आप नहीं जानेंगे कभी भी आप खुदा के अभिषिक्त को नहीं जान पाएंगे। कौन है, कैसा है, कहां है, आप लोगों को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि जानते नहीं। जबकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में सब बातें का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अब प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो तो लोग प्रार्थना करने लगे, भैया प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
लेकिन प्रार्थना किस रीति से करी जाएगी और प्रार्थना कैसे करी जाएगी और प्रार्थना के लिए तुम्हें क्या बोलना है, ये तुम्हें मेरा अभिषेक सिखाएगा। आपने देखा, आपने देखा, आप जैसे जैसे मीटिंग सुनेंगे आपसे खुदा बात करेगा, और जैसे जैसे आपसे बात करेगा आप बहुत कठिन सिचुएशन में पड़ जाएंगे और वहां आप कहीं ना कहीं गलत बोल भी देंगे, लेकिन उसके बोलने के बावजूद उस कठिन सिचुएशन को यीशु मसीह हैंडल करेगा और आपने जो गलत बोला है उसको भी उनके मनों से दूर कर देगा और भलाई आपका हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे होगा? क्योंकि वो जानता है कि ये जो बोला गया है इसने, ये मन से नहीं बोला, इसने उतावली में आके बोला है, इसने कोई षड्यंत्र बना के या रचना करके या उन बातों की योजना बनाकर नहीं बोला है। पिता मनों को जानता है और पिता तुरंत आपकी सिचुएशन को हैंडल करेगा। मैंने ये काम बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं रोज प्रचार करता हूं, मेरे मुंह से भी उस सिचुएशन में कभी कभी आए ना ही शब्द निकल आते हैं, लेकिन मैं पिता के सम्मुख उन शब्दों को रखता हूं। पिता, मैंने ये कह दिया है तो पिता मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, सिचुएशन को संभाल पिता। क्या मजा आती है। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बहुत ध्यान से देखता हूं। मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चलते फिरते हमारे जीवन में ये बातें घटती हैं। मैं इन बातों के से बीच में एक बात बहुत ध्यान से देखता हूं। वो बात ये कि अगर कोई गलत बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूं, तो मुझे खुदा कुछ ही समय में, यानी विद इन 3-4 मिनट, बहुत जल्दी तो 2 मिनट्स स्मरण करा देता है ये गलत हो गया है, और वही मैं क्षमा मांग लेता हूं। पिता, मैंने गलत करा है, मुझे क्षमा कर दे, और पिता तुरंत क्षमा करता है। अब लाओ ऐसा अनुग्रह, अब लाओ। देखा आपने, बच्चे जब लिखते हैं, बच्चों के हाथ में नहीं, बच्चों के लिखने वाले सामान के पीछे, पेंसिल के पीछे एक इरेजर होती है। ताली बजाओ यार। अच्छा, बड़ों के हाथ में ऐसा हथियार नहीं होता, बच्चों के पास पेंसिल होती है, और हम लोग बच्चे देखिए जब लिखते हैं तो लिखते लिखते गलत कर देते हैं, और जैसे ही गलत करते हैं उसको रेज करते हैं और फिर ठीक लिख देते हैं। और यही लाइफ का फंडा है। इसलिए उसने कहा बालक के समान बनो, और हम लोग बालक के समान बने हैं। हमें तुरंत लिखते लिखते पता चल जाता है कि हमने गलत बोल दिया, और तुरंत पिता से क्षमा मांगते हैं, और पिता एक इरेजर के समान हमारे पापों को क्षमा करता, कहता ले मैंने मिटा दिया, चलो अब ना करना, ठीक, अब आगे लिखो, आगे लिखो। आनंद आता नहीं, आनंद आता नहीं, आगे लिखो। पिता, पिता हम तो गलत लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊंगा, लिखो। ओ माय गॉड, लाओ ऐसा खुदा, लाओ ऐसा खुदा। यही तो बात है, यही बात है कि जो जान जाता है वो मीटिंग नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो नहीं जानता उसके जीवन से मीटिंग स्लिप करती जाएगी। और यही है चिन्ह कि कौन मेरे लोग हैं
और कौन मेरे लोग नहीं। क्या करूं बताइए। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपूं या मैं अपने आप को अपने हाथों में सौंपूं, या मैं अपने आप को अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंपूं। अगर मैं अपने आप को अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में रखता हूं तो फिर यह अवश्य होना चाहिए कि मैंने जो बोला है या मैंने जो करा है उसमें पिता की मर्जी होना बहुत जरूरी है। तब लिखा पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले। अब आप बता दीजिए, आप बताइए आप कैसा बोलते हैं। देखिए भैया, मैं हो जाते हैं सबसे तो बोल लूंगा, लेकिन अभी पत्नी से नहीं बोल पाऊंगा। भैया देखिए, मैं सबसे तो बोल लूंगी, लेकिन अपने पति से नहीं बोल पाऊंगी। भैया देखिए, मैं सबसे तो बोल लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे से नहीं बोल पाऊंगा। आपको हर एक जन के सामने ऐसा बोलना है जैसे खुदा का। अब बोलना शुरू करिए आप, तो आपके शब्द कम हो जाएंगे। फिर आप सोच समझ के बोलेंगे, फिर आप बहुत ध्यान से बोलेंगे, फिर आप नपा तोला बोलेंगे, फिर आप पिता का वचन का भय मान के चलेंगे। फिर आपके जीवन से पिता अपने जीवन बहुत तायत से और अद्भुत काम करना आरंभ करेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 11वीं आयत में, पहला पतरस 4था अध्याय, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो खुदा का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो खुदा देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा खुदा की महिमा प्रकट हो। महिमा और सम्राज्य जुगाले उसी का है। तुम्हारे काम नहीं खुदा की महिमा प्रकट हो। और हम क्या करना चाहते हैं? अपने काम। कह रहा सब बात में खुदा की महिमा प्रकट हो, क्योंकि महिमा और साम्राज्य उसी का है। और हम क्या करने आए? अपने काम। अपनी पत्नी, अपना पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, और महिमा किसकी होनी है? सब बातों में, क्योंकि महिमा और साम्राज्य उसी का है। तो वही तो बात हो गई कि हर चीज में महिमा खुदा की होनी है, क्योंकि महिमा और साम्राज्य उसी का है। और हम अपनी पत्नी, अपना पति, अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना घर, अपने लोग और अपने संसार, इन सब के पीछे पड़े। वो बात सब ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि उस आते मेरे पति ने ऐसा कहा, बताओ कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बोलने में धीमा हो जाता हूं। मैं देखता हूं जब रबिका चिल्लाती है, क्रोध करती है, तेज बोलने लगती है, तो मैं शांत रहता हूं और धीरे से रबिका से कहता हूं, रबिका वचन ऐसे नहीं कहता, ऐसे कहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं
तेजी से बोल देता हूँ, रेबेका शांत हो जाती है। बाद में मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत बोला। हमेशा याद रखिए, जो यीशु मसीह को जानता है उसके ऊपर एक सेवा आती है, और वो सेवा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिलेगी। वो सेवा तुम्हें स्वर्ग के राज्य से दी जाएगी। क्योंकि किसको क्या देना है और कौन सी सेवा देना है, क्या काम देना है, ये हमारा पिता बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और आप जब पिता के वचन को जानकर बोलना सीखेंगे तो आप पर पिता एक सेवा देगा, और जब आपको पिता की एक सेवा मिले और फिर उस सेवा के प्रति आपने ईमानदारी से वैसा काम करना शुरू किया तो आपके पिता की महिमा होगी, क्योंकि महिमा और साम्राज्य उसी का है। आशीर्वाद का आटा चढ़ाने से महिमा नहीं होगी, बोलने और सेवा के विषय में कह रहे। हम भैया बहुत सेवा करते हैं, और क्या। हाँ, हम तो बहुत सेवा करते हैं। हम तो भैया हो जाते हैं, जब भी भेंट लेने के जाते हैं तो सेब जो है उसमें एक भी एप्पल, बोलो एप्पल, बड़ी मजा आती है। सेब में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। आधा घंटा हम घुमा घुमा के देखते रहते हैं। क्यों देखते हो? क्योंकि हमें भेंट में चढ़ाना है भैया, एकदम साफ सुथरा सेब हो, सेब में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। और पिता क्या है, तेरे अंदर कितने दाग है? तू सेब के दाग तो घुमा घुमा के देख रहा, और मैं ऊपर से चिल्ला रहा हूं। क्या ऊपर से चिल्ला रहा हूं कि तेरे पाप का घड़ा बढ़ गया है और तू पाप के ऊपर बह रहा है, लेकिन एक भी पाप के विषय में तू पश्चाताप नहीं कर रहा। कभी आपने शॉन, बच्चे बेटा क्या कस के बोलना, बेटा शॉन तुम बताओ, तुम जीवन में आज तक कभी भी आशीर्वाद की आटा की बोरी जब चढ़ाते हैं लोग तो उसे गंदी देखी हो कभी? ऊपर से एकदम चमकती रहती है ना, क्यों ऐसा? कभी इसके विषय में सोचो, बैठे रहती सोनल, कभी तुमने सोचा इसके विषय में? हम सोचते हैं, बैठे हैं, जैसे हम चर्च में बैठे हैं तो कोई आशीर्वाद का आटा ले जा रहा तो हमने देखा बोरी, हमने कहा यार ये बहुत तेज चमक रही है। इतनी चेक तो दुकान में रखे हुए भी नहीं चमकती है, इसका मतलब पूरा झाड़ फूक के लाया। खतरनाक। कभी ये सब बात आपने सोचा है कि नहीं सोचा? हम ये सब बातें देखते रहते। अंडे की ट्रे कभी चढ़ा रहा है तो उसमें काला काला लगा हुआ ऊपर रखा हुआ, कभी ऐसा अंडा देखा है? सब साफ अंडे, अंडा पड़ेगा डंडा, देखा? अंगूर का गुच्छा एकदम फ्रेश, जैसे अभी निकाल के ला। तो ये सारी बेटे इतनी चमकती हुई कैसे होती हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें एक सेवा है। सेवा इसमें नहीं है, सेवा इसमें नहीं है, सॉरी। सेवा आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि तुम्हें, दास को बताया जाता है कि तुम्हें अपने स्वामी की ये सेवा करनी है। सेवा आशीर्वाद के आटे के अंदर नहीं रखी है। ओह माय गॉड। सेवा अंडे के अंदर नहीं रखी, अंडे के अंदर जर्दी है, आज ही अंडा लाएंगे, ठीक है? हाँ, सेवा अंडे के अंदर नहीं रखी है, अंडे के अंदर जर्दी है यार, बोलो जर्दी है यार, बोलो। कब समझोगे मेरे को दियो इन बातों को? अंडे के अंदर सेवा रख दी,
आशीर्वाद के अंदर जो जमाने तेरे सेवा तब मिलेगी जब तू बोलेगा, बोलेगा, सच है भाई, और बोलेगा तब जब जानेगा। सच है। उसने कहा बिना जाने कोई मेरे को यीशु मसीह नहीं कह सकता। अगर वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं और अगर वो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें कर लेंगे, क्योंकि ये मेरी ओर से अभिषिक्त है। समझो वचन, वचन समझो, ख्वाबी पिलाओ में ना रहो। अब इन सब चीजों में दूर हटो, अब सच्चाई में आओ, क्योंकि यही सत्य तुम्हें जीवन देगा, यही सत्य तुम्हें थामेगा, यही सत्य तुम्हें दृढ़ करेगा। और उस समय जब तुम पाप में गिरने वाले होगे, बचा के खड़ा कर देगा, कहेगा मैं हूं तेरा पिता, तुझे पाप में ना गिरने दूंगा। हम तो पाप में हमेशा पड़े रहते थे, लेकिन अब एक भी पाप करने से पहले आके खड़ा हो जाता है और खड़े होकर कहता है क्या तू इस पाप को करने पाएगा? तब हम कहते हैं पिता तू बहुत पवित्र है, मैं तो करने ही वाला था कि तू आगे फिर खड़ा हो गया। ये देख, इसलिए तो पिता का भी चित कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। अरे हम तो पाप में गिरने ही जा रहे थे, अरे हम तो करने ही वाले थे, वो सामने आ गया यार, उसने रोक लिया, वही है खुदा। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्योंकि हमेशा याद रखो, पाप और तुम्हारे बीच में केवल एक खड़ा होता है और वो है यीशु मसीह। जिस समय तुम पाप में गिरने वाले होगे, ना तुम्हारी माँ आएगी, ना तुम्हारा बाप आएगा, और ना ही तुम्हारे बच्चे आएंगे, क्योंकि पाप हमेशा मनुष्य के सामने आके खड़ा होता है। और जैसे ही पाप मनुष्य के आगे आके खड़ा होता है, उसके बीच में एक वाचा होती है, और जो कोई उसकी सुन लेता है और उस प्रभु यीशु मसीह की वाचा को स्मरण रखता है, वो उस पाप में नहीं गिरता। यही है जानना, यही है जानना। जीवन में कहीं पर भी चले जाओ, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, कोई तुम्हारे सामने नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम कि तुम पाप में गिरने वाले हो, किसी को नहीं मालूम, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि तुम पाप में गिरने वाले हो। लेकिन एक है जो उसी पाप के बीच में आके खड़ा हो जाएगा और तुरंत कह देगा बेटा यहां से हट जा, क्योंकि ये जगह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, पाप से भरी है, इसमें ना आ बेटा, क्योंकि जैसे तू इसमें गिरेगा मैं तेरे पास से चला जाऊंगा। ओह माय गॉड, बताओ ऐसा जिंदा खुदा, ऐसा सामर्थ्य खुदा हमें और आपको मिला है। क्यों ना हमारे जीवन से खुदा की महिमा हो, क्यों ना हमारे जीवनों से उस खुदा की महिमा जिसका महिमा और साम्राज्य युगानी उसी का है, उसको क्यों ना महिमा दे। मैं तो कब का पाप में गिर गया होता, आज तक संभाल के रखा है इसने। क्या कारण है कि तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने घराने से अधिक बढ़कर, अपने प्राणों से अधिक बढ़कर इस वचन को आदर महिमा देते हो? बस यही कारण है कि जब मैं पाप में गिरने वाला था तो मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बचाया, यहां तक कि मैं खुद भी ना बच सका, किसी ने नहीं बचाया, लेकिन इस पवित्र वचन ने मुझे बचाया। इसलिए मैं ये बात जानता हूं और ये बात हमेशा स्मरण रखता हूं, इसलिए मैं लोगों के बीच में अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में गवाही देने से कभी नहीं हटता। इसलिए मैं खुल के प्रचार करता हूं, इसलिए मैं कभी भी खुदा के वचन में पीछे नहीं हटता। मैं आगे बढ़ता इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल एक ही रक्षक है, मेरे घराने और मेरा और इस छोटे झुंड का, यीशु मसीह। आमीन आमीन। क्यों ना हम यीशु मसीह के वचन बोले, क्यों ना हम इसके ऊपर दृष्टि करें, क्यों ना उसके पवित्र वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखें, क्यों हम मनुष्य से डरे,
क्यों हम मनुष्य के सामने यीशु मसीह का नाम ना ले? हम लेंगे, हमेशा लेंगे। जो जिसको करना वो करो। तुम डराओगे, हम डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलने वालों में से हैं। हमने जाना है यीशु मसीह का नाम। इसीलिए आज हम घरों में जाके प्रार्थना करते हैं और अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा तूने मुझे अपने जीवन में, मेरे जीवन में मुझे सत्य का आत्मा दिया। क्या करूंगा बताइए? क्या करूंगा? आज तक का जीवन तो दे ही चुका है। आने वाले जितने भी साल हैं मेरे जीवन में, क्यों डरूं मैं क्यों ना अपने पिता की महिमा करूं? मैं क्यों ना अपने खुदा का प्रचार करूं? मैं क्यों अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम ना लूं? क्या करूंगा अपने प्राणों को बचा के? क्या करूंगा मैं मनुष्य को आदर देके? यही मनुष्य एक सेकंड नहीं खड़ा होगा मेरे फ्यूनरल में, तुरंत चला जाएगा। लेकिन एक है जो मुझे अपनी बाहों में ले लेगा। एक है जो मुझे अपने बाहों से लिपटा लेगा। एक है जो मुझे थाम लेगा। एक है जो कहेगा कि मैंने पृथ्वी पर तुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अब स्वर्ग में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। केवल एक ही है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। आओ हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। आओ हम सब एक दूसरे से प्रेम की भाषा बोले। आओ हम सब एक दूसरे से ऐसा बोले जैसे मानो वचन बोलते हैं। मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद किए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि अनंतमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ सदा हर हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने चुना है जिसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करोगा, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों के बीच में बोया गया, जो आपके आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित असशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को कि मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया।
धन्यवाद करता हूँ खुदा, ताकि जो आपने इस महासभा में जो भी वचन हम लोगों को दिया है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की अनुग्रह दीजिए, आपका कृपा इस घराने में बने रहे खुदा। मैं इस घराने के लोग जितने यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे, आपका आत्मा इस घर में छाया रहे खुदा, ताकि जो भी इस घर में जो भी दुष्ट है आत्मा है खुदा, ताकि इस आपका वचन के द्वारा इस दुष्ट आत्मा को दूर हो सके। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस घराने में आपने दिया है खुदा, ताकि हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, हमारी शक्ति प्राप्त हो सकती है खुदा, ताकि इस घराने के लोग जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग उपस्थित है खुदा, आपका वचन के द्वारा खुदावन हमें सामर्थ अनुग्रह मिलता है खुदा, आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे और आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा कि आपने हम लोगों को इतना सामर्थ्य दिया कि आपका वचन को सुने, आपका वचन को जाने, आपका वचन को समझ सके। खुदावन मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने और इस वचन के द्वारा आप इस घराने के लोग आपका वचन में बने रहे। मैं अपने छोटे झूम के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका इस महासभा में जो भी वचन आपने दिए खुदा, इस घराने में बोए खुदा, ताकि उन लोगों को भी आपका जो फेसबुक या यूट्यूब द्वारा ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके खुदा। खुदावन आपका ये पूरी संसार दुख से भरा, ये आपका अंधकार से भरा है खुदा, ताकि इस संसार के जितने भी लोग हैं खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा हमारे भाई के लिए भी यही कि क्योंकि आपकी आत्मा में हमको दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुनाते हैं और वह घर घर जाकर नगर नगर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं कि ताकि उसको भी आशीष प्रदान करे, बहुत आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनके घराने की सारे आपका आशीष उन पर भी बने रहे। जितने भी लोग उनके घराने में है खुदा, ताकि वो सब लोग जो भी आपका वचन को सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। खुदावन हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन आपसे हम सब के साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 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 प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।